हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ सैनिटरी पैड्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेंस्ट्रुअल कप को लेकर, कुछ इंस्टा पे, कुछ कमेंट्स में और कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स से। तो आज मैं आपके सारे उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। कोशिश करूंगी कि आप सबका जो कन्फ्यूजन है मेंस्ट्रुअल कप को लेकर वो वीडियो के एंड तक उसको पूरा दूर कर दूं, ताकि आप भी मेंस्ट्रुअल कप को स्विच करें और अपने पीरियड्स को बनाए हैप्पी पीरियड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल कप को कैसे यूज़ करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मेंस्ट्रुअल कप लेना है, उसको बॉइलिंग वाटर में 3 मिनट के लिए रखना है। खौलते हुए पानी में 3 मिनट के लिए इसको डुबा के रखिए ताकि वो अच्छे से स्टरलाइज हो जाए। एक बार वो स्टरलाइज हो जाए कि उसको नॉर्मल पानी से एक बार वॉश कर लीजिए। उसके बाद कोई भी एक फोल्डिंग टेक्निक इस्तेमाल करके उसको फोल्ड कीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगी, मेरा एक वो वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने आपसे टॉप 7 मेंस्ट्रुअल कप फोल्डिंग टेक्निक शेयर की है बिगिनर्स के लिए। तो इसमें से जो भी आप सारे ट्राई करिए धीरे धीरे, एंड जो आपको कंफर्टेबल लगता है, ज़्यादा इजी लगता है, उसी को सिलेक्ट कीजिए और वो फोल्डिंग टेक्निक अपनाते हुए उसको यूज़ कीजिए, इंसर्ट कीजिए। अब इंसर्ट करने के लिए आपको पहले स्क्वाट पोजिशन में जाना होगा, यानी पूरी तरीके से नीचे बैठना होगा। जैसे हम लेट्रिन करने के लिए बैठते पूरी तरीके से वैसे बैठना होगा और फिर इंसर्ट करना होगा। अगर वैसे नहीं हो रहा है, एक कोई टेबल पे या टॉप पे एक पैर रख के और फिर उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। 3 बड़ी सांसें लीजिए, रिलैक्स कीजिए और फिर इंसर्ट कीजिए। और फिर भी अगर नहीं जाता है तो आप उसके ऊपर नॉर्मल कोकोनट ऑयल या हल्का वो जो पानी लगा है ना, उसको वाइप मत कीजिए। जिससे आप नॉर्मल वाटर से एक बार वॉश करते हैं, वो वॉश करने के बाद उसका पानी जो है उसको वाइप आउट मत कीजिए, उसको डायरेक्टली उसे ही उसके साथ इंसर्ट कीजिए, तो वो थोड़ा लुब्रिकेशन का काम करेगा। नेक्स्ट है कि पता कैसे चलेगा कि वो एकदम ठीक से परफेक्टली बैठा है। तो देखिए, ये चेक करने के लिए उसका वैक्यूम क्रिएट हुआ है कि नहीं, ये चेक करने के लिए जब हम उसको इंसर्ट करते हैं और एक फिंगर जैसे ही छोड़ते तो एक पॉप की साउंड आती है। वो पॉपिंग साउंड से हमें समझता है कि वो इजीली वैक्यूम वहाँ क्रिएट हो गया है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप वो रिलीज़ करते हो और वो अच्छे से पॉप आउट हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल कप ऐसे खुल जाता है, तो आपको जो है थोड़ा सा वो नीचे जो उसकी नीचे की डंडी है उसको पकड़ के उसको हल्का सा जो है सर्कुलर मोशन में हल्का सा घुमाना है। घुमाने से क्या होगा, एकदम वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और फिर आप हल्का सा खींच के देख सकते हो, वो नहीं आएगा बाहर, वो सेट है। अगर इन केस लीकेज के चांसेस हो रहे हैं या साइड में आपको लग रहा है कि हाँ ठीक से नहीं ये हुआ है, इंसर्ट नहीं हुआ है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने उसकी साइज़ जो है वो गलत चुनी हुई है। तो इसलिए उसका साइज़ कैसा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, ये सारा आंसर मैं आपको इसी वीडियो में एंड में दूंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अब आती है बात उसको निकालने की कि मेंस्ट्रुअल कप हमें तो पता है 6 आवर्स हो गए, 8 आवर्स हो गए उसको अंदर, अब हमें निकालना कैसे है उसको। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपने हाथ धुलने हैं अच्छे से हैंड वॉश से, और फिर अच्छे से हाथ धुलने के बाद आपको जो है अपना एक फिंगर इंसर्ट करना है। उसका आपको टिप फील होगा, थोड़ा और हल्का डीप लेके जाएंगे तो आपको जो है वो राउंड उसका बेस जो है वो आपको फील होगा। तो आपको खाली जो है वो बेस की तरफ हल्का सा ऐसे दबाना है, दबाओगे और ऐसे खींच लेना है तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो होल्स बने हुए हैं वो उसका वैक्यूम एयर जो था उसको रिलीज करने में मदद करेगा। अब सेकंड चीज़ है कि अगर ऐसा करने से भी ना निकले तो हमें क्या करना है। देखिए, अगर आपके बेस आप प्रेस कर रहे हो और फिर भी नहीं निकल रहा है, तो आपको सिर्फ सिंपल सी ये एक टेक्निक करनी है कि आपको थोड़ा सा उसको टिल्ट करते हुए, थोड़ा सा ऐसा प्रेस करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके निकालना है उसको, ठीक है। और बिल्कुल रिलैक्स लीजिए। आपका पैनिक करना वो और इस चीज़ में बाधा बन सकता है। आप पैनिक करोगे तो वो जल्दी नहीं निकलेगा, इसलिए रिलैक्स होके अच्छी सी गहरी सांसें लेके फिर ही इंसर्ट या निकालें। नंबर 4 क्वेश्चन है, क्या खून शरीर के अंदर जा सकता है, यानी मेंस्ट्रुअल कप आपने लगाया हुआ है, आप यूज़ कर रहे हो और आप लेटे हो, तो क्या ग्रेविटी के कारण वो ऐसे उल्टा रिटर्न बॉडी में जा सकता है। तो अगेन द आंसर इज नो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर जो मेंस्ट्रुअल कप आप जहाँ फिट कर रहे हो उसके ऊपर सर्विक्स है और उसका ओपनिंग बहुत नैरो है, तो वो रिटर्न जाने का तो बात ही नहीं होता और फुल बॉडी में वो रिटर्न ब्लड जाएगा ऐसा भी नहीं होगा, वो कलेक्ट होके उसी में रहेगा। नंबर 5th क्वेश्चन ये है कि इसे निकालते टाइम दर्द हो, पेन हो तो क्या करना चाहिए? क्या ये लीक कर सकता है या हैवी एक्सरसाइज या ऐसे कोई हैवी काम करने से उसका निकलना या उसका निकलने का डर जो रहता है वो कैसे सही में निकल सकता है? तो आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं होता। अगर आपने अगर अच्छे से उसको इंसर्ट किया है, उसका वैक्यूम अच्छे से क्रिएट हुआ है, तो वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप उस उंगली से प्रेशर रिलीज करके जब तक आप उसको नहीं निकालते हो खुद से नहीं निकलेगा। हाँ, ये केस सिर्फ तभी हो सकता है अगर आपने उसका साइज जो है, आपका जो योनि का साइज है, उसके साइज के बदले आपने कुछ गलत साइज वाला मेंस्ट्रुअल कप यूज किया है, इंसर्ट कर दिया है, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि वो निकल जाए या लीक कर जाए, बट एज सच ऐसा कुछ नहीं होता। और रही बात पेन की, डिस्कम्फर्ट की, तो ये जो है स्टार्टिंग में एक डर सा रहता है जिस वजह से हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, उसको निकालने में थोड़ा डर लगा रहता है। लेकिन देखो, जब कभी आपको डर लगे ये हो, मैं एक ही बात कहूँगी, 3 गहरी सांसें लीजिए, डीप एक्सलेशन कीजिए आराम से और फिर उसके बाद ही निकालिए। ये सिर्फ टेक्निक्स पे बेस है, अगर आप सही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी पेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने उसको प्रेशराइज किया, सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ उस केस में आपको वो पेन कर सकता है। अगर आपको पेन हो तो बस आप ये जान लीजिए कि आप टेक्निक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि योनि का साइज कैसे पता करें, यानी कैसे पता करें कि परफेक्ट साइज हमारे लिए क्या है मेंस्ट्रुअल कप का, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। तो देखिए, इसके लिए बहुत से क्राइटेरिया मैटर करते हैं, हम सिर्फ एक चीज़ पे नहीं बेस करके बोल सकते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दूंगी, वो टेबल आप देखिए और उसके बाद एक और चीज़ है जो आपको करनी है, आपको अच्छे से हाथ धुलने हैं और आपकी इंडेक्स फिंगर जो है उसको आपको अंदर योनि में डालना है और फिर वहाँ से चेक कीजिए। अगर आपकी इतनी उंगली अंदर जा रही है यानी आपका साइज M है, और अगर इतनी उंगली वहाँ तक जा रही है तो आपका जो साइज है वो L है। अब अंदर जाने का मतलब होता है कि आपको एक अंदर, जैसे आप नाक को टॉप पे आप छूते हो तो आपको कैसा फील होता है, राउंड राउंड समथिंग फील होता है, ठीक वैसा ही आपको इंटरनली फील होगा, अंदर उंगली इंसर्ट करने पे फील होगा, तो वो आपका सर्विक्स एरिया है। तो आप उस हिसाब से आपको ये जज करना है कि आपको कौन सा साइज चाहिए। देखिए, इसके टेबल के अनुसार ये है कि अगर आप 18 साल की उम्र से कम है तो ये एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको स्मॉल साइज लेना है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 30 साल से कम है और आपको बेबी डिलीवरी भी हो चुकी है लेकिन वो C सेक्शन से हुई है, ना कि नॉर्मल डिलीवरी, तब उस केस में आप मीडियम वाला कप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 के ऊपर है और बेबी बर्थ जो है वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, तब आप L साइज़ ले सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या टॉयलेट या यूरिनेशन करते टाइम, पेशाब करते टाइम, क्या इसे निकालना पड़ता है? तो द आंसर इज़ नो। ये इसलिए नहीं निकालना पड़ता है क्योंकि यूरिनेशन करने के लिए, पेशाब करने के लिए अलग ओपनिंग रहता है और जहाँ से ब्लीडिंग होती है या जहाँ से सेक्स होता है वो ओपनिंग अलग होता है। तो ये दोनों ओपनिंग अलग होने की वजह से हमें ज़रूरी नहीं है उसको निकालना, वो कोई भी बाधा नहीं डालेगा यूरिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारी एक व्यूअर का क्वेश्चन है। उनका ये क्वेश्चन है कि वो एक माँ है, क्या वो अपनी बच्ची को फर्स्ट पीरियड के लिए सजेस्ट कर सकती है मेंस्ट्रुअल कप, और क्या उनको कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? तो देखिए, मेंस्ट्रुअल कप का एज सच तो कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, अगर उसका साइड इफ़ेक्ट दिखा जाए तो एक ही है, इंसर्ट करके भूल जाना, और सेकंड होता है थोड़ा डिस्कम्फर्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें परफेक्ट टेक्निक नहीं पता होती है, हमारे लिए कौन सी बेस्ट टेक्निक है उसको इंसर्ट करने की, उसका फोल्डिंग टेक्निक सही नहीं पता होता, उसको निकालने का टेक्निक सही नहीं पता होता, तो उस वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा होता है, वही उसका मेजर जो है साइड इफ़ेक्ट है। तो रही बात फर्स्ट पीरियड की, तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट पीरियड के लिए मत बोलिए, क्योंकि कैसा रहता है, ऑलरेडी वो इस चीज़ से फैमिलियर नहीं है, वो इतनी जानकारी नहीं है उनको पीरियड्स को लेके, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को लेके, मूड स्विंग्स को लेके, ये सब चीज़ को लेके वो ऑलरेडी ही इस चीज़ से जानती नहीं है। उसमें हम उनको और एक प्रेशराइज कर देंगे तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाएगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले उनको बोले कि आप
पैड्स का ही आप उनको एडवाइस करें कि पैड यूज़ करें। अगर आपको पैड्स के कौन से अगर आपको डर लगता है कि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस थे, तो आप उनको बायोडिग्रेडेबल पैड्स जो है सजेस्ट कर सकती हैं, आप उनके लिए वो लेके आ सकती हैं। वो कहाँ मिलेंगे? तो ऑनलाइन मिल जाते हैं, ऑफलाइन कुछ स्टोर्स पे भी अवेलेबल रहते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वजाइनल कैविटी का आकार यानी योनि का भाग जो है वो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से बढ़ जाता है? तो द आंसर इज़ नो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि वजाइनल वॉल जो है, उसकी दीवार जो है, योनि का जो भाग है, वो ऑलरेडी इलास्टिक फाइबर से बनी हुई रहती है। तो उसमें वो कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ें इंसर्ट करने पे फ्लेक्सिबल रहती हैं, वो बड़ी और छोटी साइज़ में खुद से हो सकती हैं। सो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि उससे ज़्यादा यूज़ करने से वो भाग बड़ा हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि ये मेंस्ट्रुअल कप कहाँ मिलेगा, कौन सा ब्रांड का लें और कौन से साइज़ का लें? तो देखो, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि ब्रांड तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, और पीसेफ हो गए, सिरोना हो गए, सारे ही अच्छे ब्रांड से आप चाहे तो उसका ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगी ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो मैं पर्सनल लास्ट 2-3 टाइम से जो मैंने डिफरेंट साइज़ लाके जो सब चेक किए हैं, उनको यूज़ किया है, उस बेसिस पे मैं आपको ये ब्रांड्स सजेस्ट कर रही हूँ। सेकेंड चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा, बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि कभी भी जो नॉन ब्रांडेड रहते हैं, जो लोकल टाइप के आते हैं, प्लीज़ आप उसको ना खरीदिए, क्योंकि उसमें है ना चीप टाइप के कलर इस्तेमाल हुए रहते हैं। तो उस वजह से क्या होता है ना कि वैसे तो सिलिकॉन इनर्ट मटेरियल है, तो वो तो इंटरेक्ट नहीं करेगा हमारी बॉडी के साथ, लेकिन उसके अंदर जो कलर इस्तेमाल हुआ है, शेड्स, उसके जो कलर इस्तेमाल हुए मेंस्ट्रुअल कप के, वो ऐसा हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक साबित हो। तो इसीलिए जो है उसमें के कलर्ड वाले आप पहले तो प्रेफर ना करें, कलरलेस मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करें। बट अगर आपको कलर वाले भी मिलते हैं तो अच्छे ब्रांड और अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ मेंस्ट्रुअल कप के लिंक दे दूँगी, तो आप अगर चाहो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।